इस बीच खबर रायपुर से, जहां पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने केसी वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी है। बता दें कि हार के लिए दीपक वैज, भूपेश बघेल और कई नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। अरुण सिसोदिया ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया है, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम को काम नहीं करने देते थे भूपेश बघेल। अरुण सिसोदिया ने दीपक वैज का काम सपोर्ट किया। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी से भी मिले अरुण सिसोदिया। सुरेंद्र दाऊ, केसी वेणुगोपाल के नाम पर ये चिट्ठी लिखी गई है। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी से अरुण सिसोदिया मिले। सुरेंद्र दाऊ, केसी वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी गई है। रायपुर से खबर है, पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने केसी वेणुगोपाल को एक चिट्ठी लिखी है। हार के लिए दीपक वैज, भूपेश बघेल और कई नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। वहीं हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। तो अविनाश, ये महामंत्री जो निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक चिट्ठी लिखी है वेणुगोपाल जी को, आखिर क्या है ये चिट्ठी का पूरा माजरा? देखिए, हाल ही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा क्षेत्रों में दौरा कर ही रही थी, बैठक कर रही थी, समीक्षाएं कर रही थी। इसके बाद से जो है कांग्रेस के अंदर जो जिस तरह से भीतर घात जो इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से जो सामने आई है कि कैसे जो इनके कार्यकर्ता और जो नेता है वो एक दूसरे के खिलाफ है, और उसके बाद फिर एक लेटर बम का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। लेटर बम में कल गुमनाम लेटर आया था, और उसके बाद आज जो है एक और लेटर आया है जिसमें कांग्रेस के अंदर जो भीतर घात है और भूपेश बघेल के शासनकाल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर अंतरकलह जो नजर आ रही थी उसको लेकर सीधे तौर पर इस लेटर में आरोप लगाया गया है। सीधे आपको बताऊं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है कांग्रेस की, उसको लेकर सीधे भूपेश बघेल पर ठीकरा फोड़ा गया है और कहा गया है कि इन्हीं के वजह से जो है हार हुई है। इसके साथ ही सिंगल पर्सन को मिलने नहीं दिया जाता था, सीधे मुलाकात नहीं होती थी। तो तमाम तरह के आरोप जो है इस लेटर में लगाए गए हैं, और सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस में जहां एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, समीक्षाएं हुई, तो दूसरी तरफ अब जो कांग्रेस के ही कई नेता हैं जो वो अब अपने ही पार्टी के खिलाफ जो है कभी लेटर के माध्यम से तो कभी बेनाम लेटर के माध्यम से अपने वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये देखा जा रहा है कि इसका जो फायदा है जो वो विपक्षी जो है उठाते हुए नजर आ रही है। ये लेटर जो है मेल के माध्यम से भेजा गया था, और जिस तरह से इस लेटर में जो समझ आ रहा है उसके हिसाब से अगर बताया जाए तो भूपेश बघेल के ऊपर मुख्य रूप से इसमें जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है उनके ऊपर मुख्य रूप से आरोप लगाया गया कि आज अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो पूर्व सीएम है। जी साथ ही अविनाश, यहाँ पर मोहन मरकाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की ओर से मोहन मरकाम को काम करने नहीं दिया जाता था। आखिर ये बयान कितना सही है? देखिए, पार्टी के अंदर कौन किसे काम करने नहीं देता था ये पार्टी के आंतरिक विषय का बात होता है, लेकिन अगर कार्यकर्ता इन विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समीक्षा करने वाला विषय है कि कैसे पार्टी के अंदर पीसीसी चीफ को सीएम काम करने नहीं दे रहे हैं, या फिर जो आरोप उन्होंने लगाए हैं इस आरोप में कितना तथ्य है ये भी पार्टी के अंदर चर्चा करने का विषय है। और कहीं ना कहीं उसमें देखा जा रहा है कि वहां पर उस लेटर में मोहम्मद अकबर, टीएस सिंहदेव जैसे तमाम बड़े नेताओं का नाम है जिनकी मेजोरिटी एक और दो टीम जो है इस कांग्रेस पार्टी में चल रही थी छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक मेजोरिटी जो है भूपेश बघेल के समर्थन में थी तो दूसरी टीएस बाबा के समर्थन में थे। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सियासत के इस दौर में कांग्रेस पार्टी के पास केवल सामने विपक्ष ही नहीं बल्कि उनके पास खुद के उनके कार्यकर्ताओं को जवाब देना, उनके लिए उनकी समीक्षा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो गया है और चुनौती भरा हो गया है। जैसे देखा जा रहा है कि लेटर बम के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो अपनी पार्टी के भीतर की बात को सामने लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, ये स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के माध्यम से जो है उन तमाम लोगों से बातचीत करने और जो अंतरकला है पार्टी के भीतर
उसे ठीक करने की बात जो है करते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए इस लेटर को, जिसको पूर्व निलंबित महामंत्री अरुण सिसोदिया ने जो लेटर लिखा है, कहीं ना कहीं इस पर सियासी बवाल जो है मचता हुआ नजर आ रहा है। और सियासत दूसरी पार्टी के साथ नहीं बल्कि अपने ही पार्टी के अंदर में, कांग्रेस पार्टी के अंदर में ये खलल मची हुई कि कैसे इस तरह के जो लेटर हैं वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे कार्यकर्ता एक के बाद एक अपने ही पार्टी के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरह से केसी वेणुगोपाल को ये पत्र लिखा गया है, कई तरह की शिकायतें उसमें है कि पार्टी कैसे काम करती थी। लेकिन 5 साल जब सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो 5 साल में ये कोई भी कार्यकर्ता जो है खुलकर अपने नेताओं का विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय सत्ता दल के नेता थे ये। अब जब वो विपक्ष में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो मन की भड़ास है, जो 5 सालों में कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं से जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, वो उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। और एक बड़ा कारण यह भी है कि अंतःकलह की बात हम बार बार करते हुए आ रहे हैं। बीच बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगते आ रहे हैं, वो आरोप जब अब उसके नेता जो है पत्रों के माध्यम से, लेटर बम के माध्यम से दे रहे हैं, लगा रहे हैं। जी साथ ही ये जो अब चिट्ठी लिखी जा चुकी है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं पर, पूर्व मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगाएगी। कितना सही है ये लेटर और क्या कुछ होने वाला है अब इस लिखे हुए पत्र को लेकर? देखिए, इस विषय पर पीसीसी चीफ ने भी अपना बयान दिया है। दीपक बैज ने कहा है कि लेटर जो है अभी उनके तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन इस तरह की यदि जो लेटर आ रहे हैं इस पर भी समीक्षा की जाएगी कि कैसे पार्टी के नेता किन कारणों से नाराज हैं। और आने वाले समय में चूंकि नगरीय निकाय चुनाव है, उसको लेकर जो है तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी। और इसके साथ ही जो संगठन के नियम हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नियम हैं पार्टी में रहने के लिए, पार्टी के जो कर्तव्य हैं, उसको देखते हुए जो भी कार्यकर्ता या नेता पार्टी के खिलाफ जाते हैं, उनको लेकर जो संगठनात्मक जो उनकी कार्रवाई होगी, जो उनके नियमानुसार होंगे, उस पर जोर दिया जाएगा। और फिलहाल अभी मुख्य रूप से फोकस जो है नगरीय निकाय चुनाव में है। इसके पहले उपचुनाव भी होने, तो उन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इस तरह की बात जो है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज करते हुए नजर आए। हालांकि इस लेटर को लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो है संगठन में कौन कौन, कांग्रेस पार्टी के अंदर किसके बीच भीतरघात है, और कैसे संगठन के नियमों को तोड़कर कोई कार्यकर्ता यदि पार्टी के बाहर विपक्ष में कार्य करता है तो उस पर भी कार्रवाई करने की बात पीसीसी चीफ दीपक बैज करते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो कहीं ना कहीं इस चिट्ठी के बाद तो कांग्रेस में बवाल तो देखने को मिलेगा, और कौन जिम्मेदार है इसका भी पता कांग्रेस पार्टी लगा ही लेगी। तो अविनाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।